चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का आपका अपना चैनल यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट पर जीके जीएस के इस श्रृंखला में एक बार फिर स्वागत कर रहा हूं। हम लोग आज जीके जीएस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए भारत में कृषि का तीसरा क्लास हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें ज्वार, बाजरा और मक्का जो तीनों मोटा अनाज है इसको कैप्चर किया गया है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए सभी परीक्षाओं में खास करके एसएससी हो, रेलवे हो, एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो या बिहार दरोगा दे रहे हो तो आपको इससे सवाल आपको रहेगा। ज्वार, बाजरा और मक्का तीनों को ध्यान दीजिएगा। ज्वार, बाजरा और मक्का ये तीनों को जो इस साल हम लोग का बजट पेश हुआ जो है 23 का, इसको श्री अन्न का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? श्री अन्न का। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, श्री अन्न के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो ज्वार आएगा, बाजरा आएगा और मक्का आएगा। ये सब श्री अन्न जो भी मोटे अनाज हैं इसको श्री अन्न के अंतर्गत रखा गया है। और ध्यान दीजिए, आज से आप सभी विद्यार्थियों का ऑफलाइन जो सेंटर है होली की छुट्टी के कारण स्थगित कर दिया गया क्लास को। क्लास पुनः जो रीओपन होगा वो 13 मार्च 2023 से अपने नियत समय से चलेगा। लेकिन अभी जो आप लोग का क्लास है ये छुट्टी कर दिया गया है। लेकिन इस छुट्टी के दरमियान में आपको यूट्यूब पर थोड़े समय के लिए मैं आपसे रूबरू होता रहूँगा ताकि आपका पढ़ाई एक कंटिन्यू रहे। छोटे छोटे टॉपिक जो कि आपको पढ़ने में भी आसान लगे और परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो, वैसे टॉपिक को लेकर शामिल हो, हाजिर रहेंगे और ताकि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ज्वार, बाजरा और मक्का से सभी प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे आपके परीक्षाओं के लिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ज्वार में क्या कहता है? ज्वार भारत का तीसरा मुख्य खाद्यान्न फसल है। ज्वार भारत का तीसरा मुख्य खाद्यान्न फसल है। दक्षिण और मध्य भारत के किसानों का प्रिय भोजन है। ज्वार जो है दक्षिण और मध्य भारत के किसानों का ये प्रिय भोजन है। ज्वार को एक उष्णकटिबंधीय फसल में रखा गया। किस कटिबंधीय? तो उष्ण कटिबंधीय। ज्वार एक उष्ण कटिबंधीय फसल के अंतर्गत आता है। तापमान ध्यान दीजिएगा 28 से 32 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना है? 28 से 32 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 30 से 60 सेंटीमीटर। वर्षा कितना? 30 से 60 सेंटीमीटर इसको चाहिए। कहेगा ज्वार के लिए वर्षा कितना? तो 30 से 60 सेंटीमीटर उपयुक्त माना गया। मिट्टी कैसा होना चाहिए? तो लाल और हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। लाल और हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त माना गया है। ज्वार को काफिर कॉर्न भी कहा जाता है। ज्वार को क्या कहते हैं? काफिर कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। वनस्पतिक नाम इसका देख लेंगे ज्वार का, सॉर्धम बेलगेरी या माइलो। सॉर्धम बेलगेरी या माइलो इसका वनस्पतिक नाम है। ज्वार के दानों से जो उसके दाना होते हैं उससे अल्कोहल और बियर भी तैयार किए जाते हैं। ज्वार के दानों से अल्कोहल एवं बियर तैयार किए जाते हैं। ज्वार अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो सोलापुर महाराष्ट्र में। ज्वार अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो सोलापुर महाराष्ट्र में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस आपका जो बजट 2023 में पेश हुआ था तो जितने भी श्री अन्न जैसे दिया गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, श्री अन्न का दर्जा दिया गया है। इसके लिए हैदराबाद में, ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद में, ठीक है ना, एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है 2023 के अंतर्गत। जो ज्वार, मक्का, बाजरा को बजट में श्री अन्न का दर्जा दिया गया तो अनुसंधान केंद्र ऐसे पूरे ये जितने भी मोटे अनाज है सबके लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ रखा गया है? हैदराबाद में। लेकिन पार्टिकुलर ऐसे पूछ दे ज्वार का अनुसंधान केंद्र तो सोलापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, ठीक है। ज्वार को ध्यान दीजिएगा कॉफी कॉर्न और इसका अनुसंधान केंद्र सोलापुर, एकदम आप लोग याद रखेंगे। और उष्णकटिबंधीय फसल, कैसा? उष्णकटिबंधीय फसल है। चलिए बाजरा में आ जाइए, बाजरा क्या कहता है तो देखेंगे। बाजरा भी एक उष्णकटिबंधीय फसल है। बाजरा भी क्या है? उष्णकटिबंधीय फसल है। तापमान कितना इसको चाहिए बाजरा को? तो 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ज्वार का उत्पादक राज्य देख लीजिए। ज्वार का उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। ज्वार के उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र ज्वार का, ठीक है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। बाजरा में आ जाइए। बाजरा एक उष्णकटिबंधीय फसल है। तापमान अभी बताए 25 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर, मतलब कम ही वर्षा की जरूरत होती है इसको। मिट्टी बलुआई मिट्टी होना चाहिए। कैसा मिट्टी? बलुआई मिट्टी होना चाहिए।
अब देखेंगे वनस्पतिक नाम, बाजरा का पूछेगा वनस्पतिक नाम क्या है, तो पैनिसेटम अमेरिकानम, पैनिसेटम अमेरिकानम, ठीक है ना, इसका वनस्पतिक नाम है। भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में। भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हैदराबाद में। लेकिन एक याद रखिएगा, सिर्फ बाजरा के अनुसंधान के पूछेगा तो राजस्थान में अगर है तो राजस्थान के बाड़मेर में, राजस्थान बाड़मेर में, जोधपुर के पास है बाड़मेर, वहीं पर वहाँ भी आपको बाजरा अनुसंधान केंद्र है। और ऐसे भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो वो हैदराबाद में दीजिएगा। उत्पादक राज्य ध्यान दीजिएगा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। मक्का में देख लीजिए, तो मक्का एक मोटा अनाज है, मक्का एक मोटा अनाज है जिसका उपयोग भोजन के साथ साथ चारा के रूप में भी किया जाता है। मक्का एक मोटा अनाज है जिसका उपयोग भोजन के साथ साथ चारा के रूप में भी किया जाता है। मक्का उष्णकटिबंधीय फसल है, कैसा, उष्णकटिबंधीय। पूछेगा मक्का कैसा, तो उष्णकटिबंधीय। तो हमने देखा ज्वार, बाजरा और मक्का ये तीनों उष्णकटिबंधीय फसल है और तीनों को श्री अन्न का दर्जा दिया गया है इस बार। ये भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम याद रखेगा। आप ये भी पूछेगा कि श्री अन्न के विकास के लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ, तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तापमान ध्यान दीजिएगा, मक्का के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, कितना, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, वर्षा कितना, 50 से 100 सेंटीमीटर, अच्छी खासी वर्षा इसको जरूरत है। मिट्टी दोमट, मिट्टी कैसा, दोमट। वनस्पतिक नाम जियामेज, वनस्पतिक नाम, मक्का का वनस्पतिक नाम जियामेज। मक्का को अनाजों की रानी की उपमा दिया गया, मक्का को अनाजों की रानी, ठीक है, अनाजों की रानी की उपमा दिया गया है। मक्का थायमिन, पायरिडॉक्सिन एवं पेंटोथेनिक, ध्यान दीजिएगा, मक्का थायमिन, पायरिडॉक्सिन एवं पेंटोथेनिक अम्ल का अच्छा स्रोत है, अम्ल का अच्छा स्रोत है। इसमें स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इसमें स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। मक्का खरीफ, रबी एवं जायद, मक्का जो है खरीफ, रबी एवं जायद तीनों ऋतु की फसल है। मतलब मक्का को खरीफ फसल में भी रख सकते हैं, रबी फसल में भी जायद, क्योंकि तीनों ऋतुओं में मक्का का उपज होता है। उत्पादक राज्य में देख लीजिएगा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। मक्का के उत्पादक राज्य कौन कौन है, तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ज्वार, बाजरा और मक्का से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे सबको इस क्लास में आप लोगों के सामने कैप्चर कर लिया गया है। आप उसको बढ़िया से याद कर लीजिए ताकि आपके परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है, और आपके रिजल्ट के लिए आप हमेशा अपने आप को मेहनत करते रहें, तब आपको एक दिन निश्चित सफलता जरूर मिलेगी। तो बच्चों आप इसको ध्यान, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, लास्ट पॉइंट आपको बोल रहे हैं, श्री अन्न का दर्जा दिया गया है मक्का, ज्वार, बाजरा। इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, इस बजट की महत्वपूर्ण बात है, इसलिए आपको पूछ सकता है आने वाले जो भी परीक्षाओं हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।